मुरादाबाद फाइल्स का राज, मुस्लिम लीग की काली करतूत, बीजेपी आरएसएस निकली पाक साफ, योगी सरकार का बड़ा फैसला। नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इतिहास के पन्ने खोले तो भारत में ऐसे कई दंगे हुए जो या तो पार्टी या तो किसी और की तरफ से भड़काए गए, या तो नेता के आदेश पर या तो दंगा जीवियों की तरफ से। लेकिन ऐसे लोगों पर हर राज्य में कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने वालों को नहीं बख्शा जाता, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इसी के डर से आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा फसाद नहीं होता। लेकिन योगी सरकार से पहले भी कई सरकारें यहाँ राज कर चुकी हैं, तो मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में हिंदुओं के साथ अन्याय करती आई हैं। इन्हीं में से एक थी कांग्रेस पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार, जिनके राज में खूब दंगा फसाद हुआ और हिंदुओं की हत्या हुई। अब इसी का खामियाजा भुगतेंगी कुछ पार्टियां और साथ ही कुछ लोग। क्यों? क्योंकि 43 साल पहले हुए दंगे, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद दंगों की, जहां बीजेपी और आरएसएस पर बड़े ही आराम से कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि दंगा भड़काया वहां से गया। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें मुस्लिम लीग का पर्दाफाश हो गया है। और इतना ही नहीं, योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो आज पर्दा उठाएंगे कांग्रेस की काली करतूत से, मुस्लिम लीग की घिनौनी साजिश से और योगी सरकार के बड़े फैसले से। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 अगस्त 1980 में ईद की नमाज के बाद मुरादाबाद में हुए दंगों की रिपोर्ट को यूपी कैबिनेट ने विधानसभा में रखने की अनुमति दे दी है। तब से इसको लेकर चर्चा काफी गर्म है। लोग इस दंगे की कहानी और पीड़ितों के बारे में जानना चाहते हैं। आरोप है कि मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद एक धर्म विशेष के कुछ लोगों को फंसाने और सियासी फायदे के लिए सांप्रदायिक हिंसा फैलाई गई थी, जिसमें 83 लोग की जान चली गई थी और 112 लोग घायल हुए। हालांकि सरकारी आंकड़े में सिर्फ 5 लोगों की मौत की बात कही गई है। 1980 से अब तक किसी भी सरकार ने सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने दंगे की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमपी सक्सेना की अध्यक्षता में आयोग गठित किया था, जिसने 20 नवंबर 1983 को रिपोर्ट सौंप दी। आयोग ने उस समय मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष रहे शमीम अहमद खान और उनके समर्थकों के साथ 2 अन्य मुस्लिम नेताओं को इस दंगे के लिए दोषी पाया था और उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सिफारिश की थी। अब रिपोर्ट सबके सामने आई है तो सच बाहर आ चुका है। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से पर्दा उठ गया है और बीजेपी आरएसएस का इसमें कोई हाथ नहीं था, ये भी सबके सामने आ चुका है। सूत्रों की माने तो सक्सेना आयोग की अपनी जांच रिपोर्ट में बीजेपी, आरएसएस या किसी हिंदू संगठनों के हिंसा भड़काने में कोई भूमिका या प्रमाण नहीं मिले थे। आयोग ने पीएसी, पुलिस और जिला प्रशासन को भी आरोप से मुक्त कर दिया था। आयोग ने जांच में यह भी पाया कि ज्यादातर मौतें पुलिस फायरिंग में नहीं बल्कि भगदड़ मचने से हुई थी। इसलिए पीएसी और पुलिस, जिला प्रशासन इसके लिए दोषी नहीं है। योगी सरकार ने दावा किया है कि न्यायमूर्ति सक्सेना की रिपोर्ट ने पुलिस पर आरोप लगाए और ये सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। तत्कालीन मुस्लिम लीग के नेता डॉक्टर शमीम अहमद को प्रशासन को बदनाम करने के लिए, हिंसा को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार ठहराया और खुद के लिए समर्थन हासिल करने के लिए वाल्मीकि समाज और पंजाबी हिंदुओं पर दोष लगाया। बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने दंगों की जांच के लिए एक सदस्य न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। इस आयोग की रिपोर्ट 43 साल बाद शुक्रवार को कैबिनेट में पेश की गई। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब रिपोर्ट विधानमंडल में पेश की जाएगी। इस दंगों में आपको बता दें कि कई लोगों की जान चली गई थी। जी हाँ, 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद में ईद की नमाज के दौरान पथराव और बवाल हुआ था। इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़कने से 83 लोगों की मौत हो गई थी और 112 लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच के लिए गठित आयोग ने 20 नवंबर 1983 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने साल बाद
क्यों रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और योगी सरकार ने इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया और इसके पीछे क्या वजह है। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट में इस दंगे में मुख्य भूमिका मुस्लिम लीग के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष की मानी गई, जो मुरादाबाद का ही निवासी था। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में यह भी है कि दूसरे समुदाय के लोगों को फंसाने और सांप्रदायिक हिंसा के लिए इस दंगे की साजिश रची गई। एक बार फिर आपको इस दंगे की याद दिला देते हैं। कहानी क्या है, कैसे दंगा भड़काया गया, क्यों भड़काया गया, चलिए आपको सब कुछ पता है। पश्चिमी यूपी का शहर मुरादाबाद पीतल के कारोबार के लिए फेमस है। यहाँ के पीतल के प्रोडक्ट विदेशों में भी निर्यात होते हैं। शहर में हिंदू मुस्लिम आबादी करीब बराबर है। 13 अगस्त 1980 की सुबह खास थी। ईद का दिन था। लोग एक दूसरे को बधाई देने और नमाज पढ़ने ईदगाह में जुट रहे थे। सुबह 9 बजे 60 से 70 हजार लोग नमाज के लिए जुटे। ईदगाह के अंदर इतने लोग के लिए जगह नहीं थी तो हजारों लोग ईदगाह बाउंड्री के बाहर भी खड़े थे। परंपरा के मुताबिक सड़कों के किनारे अलग अलग संगठनों की दुकानें लगी। हिंदू मुस्लिम राजनीतिक दल वाले भी दुकान लगाते थे। कुछ देर बाद वहां नमाज शुरू हुई, तभी शोर होने लगा। शोर इसलिए हुआ क्योंकि एक सुअर ईदगाह में घुस गया और नमाजियों की तरफ बढ़ने लगा। मुसलमान सुअर को हराम मानते हैं। नमाज अदा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने वहां खड़ी पुलिस से सुअर को भगाने के लिए कहा, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से पुलिस और वहां मौजूद लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। उन्होंने पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि उन्हीं के कारण वहां सुअर घुसा था। बहस पत्थरबाजी में बदल गई। एक पत्थर एसएसपी के सर पर जा लगा। जल्द ही आम लोगों और पुलिस के बीच की झड़प बन गई। आरोप लगा कि पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि ये सभी आरोप है। फायरिंग कैसे शुरू हुई, लोगों की मौतें कैसी हुई, इसके लिए अलग अलग वर्जन है। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि पहले भीड़ की तरफ से ही फायरिंग हुई और बगल के पुलिस स्टेशन को आग में झोंक दिया गया। ऐसे लोग यूपी में अब तक की सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा कहते हैं। पूर्व पत्रकार और बीजेपी के पूर्व सांसद एमजे अकबर, जो इस समय साप्ताहिक के संपादक हैं और मुरादाबाद से रिपोर्टिंग करते थे, उन्होंने अपनी बुक राइट ऑफ राइट्स में इस घटना के बारे में लिखा। इसे सांप्रदायिक पुलिस बल की तरफ से नरसंहार कहा। रिपोर्ट भी ये दावा करती आई है कि मुरादाबाद की घटना हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था। कई रिपोर्ट्स भी यही दावा करती आई हैं। 1980 की एक रिपोर्ट बताती है कि हिंसा शुरू होने के बाद लोग एक दूसरे की दुकान लूटने लगे थे। मामला इतना बिगड़ गया था कि 13 अगस्त को ही सीआरपीएफ और बीएसएफ को शहर में तैनात कर दिया गया। पहले दिन मामला मूल रूप से पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प का था, लेकिन एक दिन बाद यानी 14 अगस्त को हिंदू संगठनों ने कुछ लोग सक्रिय हो गए। वो भी मुस्लिमों की दुकानों को लूटने लगे। इस तरह से पूरी तरह सांप्रदायिक दंगे में बदल गया। नवंबर 1980 में छपी एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से लिखा गया था कि दंगों में मारे गए 145 लोगों का पोस्टमार्टम किया गया। कई मौतों की रिपोर्ट नहीं हुई। हिंसा शुरू होने के बाद 1 महीने से ज्यादा समय तक पूरे जिले में कर्फ्यू लागू रहा। स्कूल कॉलेज बंद रहे। ये कहानी और वो जख्म आज भी लोगों को झंझोर कर रख देते हैं। अक्टूबर की शुरुआत में जैसे ही कर्फ्यू में ढील दी गई, फिर से दंगे शुरू हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान 14 लोगों की मौत हुई। जिले में तीसरी बार कर्फ्यू लगाया गया। कर्फ्यू हटने के बाद भी माहौल ऐसा हो गया कि लोग दूसरे समुदाय के मोहल्ले में जाने से डरते थे। कर्फ्यू लगने के पहले 5 दिनों में 1300 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से आधे कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले थे। अगस्त में शुरू हुई हिंसा नवंबर तक अलग अलग इलाकों में होती रही। राज्य सरकार ने बाद में एक जांच आयोग का गठन किया था। एकमात्र सदस्य वाले इस आयोग में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एमपी सक्सेना को इसमें शामिल किया गया। आयोग ने 20 नवंबर 1983 को रिपोर्ट सौंपी। हालांकि रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। इस बीच कई लोग हिंसा में मरने वालों की संख्या 300 भी बताते हैं। अब जाके सच बाहर आया है और ये रिपोर्ट बाहर आई है तो बीजेपी और आरएसएस को क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं अब एक्शन होगा तो मुस्लिम लीग पर, क्योंकि ऐसे दंगाइयों को यूपी में बख्शा नहीं जाता है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।